मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। आप देख सुन रहे हैं मेरा चैनल धर्म दर्पण। फिर वही आग्रह दोहरा रहा हूँ, इसके वीडियो लाइक और शेयर करें और कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राम कथा कह रहे हैं हम लोग, उसके पूर्व जरा प्रभु से एक विनती कर लें। छोड़ बैठा है सारा जमाना मुझे, छोड़ बैठा है सारा जमाना मुझे, नाथ अब आप ही दो ठिकाना मुझे। छोड़ बैठा है सारा जमाना मुझे, नाथ अब आप ही दो ठिकाना मुझे। पातकों की घटा घोर घमसान है, और खल सिंधु का बेग बलवान है। काम मद क्रोध माया का तूफान है, देह जलयान का जीर्ण सामान है। चाहते हैं मिलकर डुबाना मुझे, नाथ अब आप ही दो ठिकाना मुझे। क्या तुम्हें दीन गज ने पुकारा नहीं, क्या दुखी गिद्ध तुमको था प्यारा नहीं। क्या यवन पिंगला को उबारा नहीं, क्या अजामिल अधम तुमने तारा नहीं। फिर बताते हो क्यों कर बहाना मुझे, नाथ अब आप ही दो ठिकाना मुझे। किसके कदमों पे नीचा सिर मैं करूं, आह का किसके दिल पर असर मैं करूं। किसके कदमों पर नीचा सिर मैं करूं, आह का किसके दिल पर असर मैं करूं। किसका घर है जिस पर मैं घर करूं, किसका घर है जिस पर मैं घर करूं। अश्रु के बिंदु किसकी नजर मैं करूं। आखिरी ये है विनती सुनाना मुझे, आखिरी ये है विनती सुनाना मुझे। नाथ अब आप ही दो ठिकाना मुझे। छोड़ बैठा है सारा जमाना मुझे, नाथ अब आप ही दो ठिकाना मुझे। प्रभु जय हो। आइए कथा में प्रवेश करें। मन संतोषे सबनि के, जहाँ तहाँ देहि आशीष। सकल तनय चिरजीवहु तुलसीदास के ईश। जितने लोग वहां आए थे सबको इतना दान दिया राजा ने कि संतुष्ट हो गए। सब आशीष देने लगे कि जो ये दशरथ के पुत्र हैं चिरजीवी हों, चिरंजीव हों। तुलसीदास के जो ईश हैं, स्वामी हैं। कछुक दिवस बीते यही भांति, जात न जानिय दिन अरु राति।
नामकरण कर अवसर जानी, भूप बोली पठये मुनि ज्ञानी। कुछ दिन इसी तरह सुख से बीते और इतना आनंदित थे राजा और पुरजन सभी कि दिन और रात कब बीतती गई किसी को पता न चला। जब नामकरण का अवसर आया तो राजा ने ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी को बुलाया। करी पूजा भूपति अस भाखा, धरिय नाम जो मुनि गुनि राखा। इनके नाम अनेक अनुपा, मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा। राजा ने पूजा की उनकी, वशिष्ठ जी की, और प्रणाम करके बोले कि इन भाइयों के नाम रख दीजिए गुरुजी। तो उन्होंने कहा कि इनके तो बड़े अनुपम अनुपम नाम हैं, अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार इनका नाम जो मुझसे बन पड़ता है बताऊंगा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रयलोक सुपासी। असो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोकदायक विश्राम। जो आनंद के सिंधु हैं और जिनके एक कण से तीनों लोक सुखी होते हैं, वह जो है उनका नाम मैं राम रखता हूँ, जो सुख के धाम हैं। और अखिल लोकदायक विश्रामा, यह सारे विश्व को आनंद देने वाले, विश्राम देने वाले हैं। अब विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। विश्व भरण पोषण, जो विश्व का पालन और एक पालन पोषण करते हैं, उनका नाम भरत होगा। और जिसके सुमिरन मात्र से रिपुओं का, शत्रुओं का नाश होता है, उनका नाम शत्रुहन रखा जाएगा। लक्ष्मण धाम राम प्रिय, लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। सारे लक्षणों के जो भंडार हैं, राम के चरणों में जिनको परम प्रीति है, और सारे जगत के जो आधार हैं, शेषनाग है ना, धरती को अपने मस्तक पर जो थामे हुए हैं, शेषनाग के अवतार हैं प्रभु ये लक्ष्मण जी। गुरु वशिष्ठ जी ने उनका नाम लक्ष्मण रखा। अधरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तव सुतचारी। मुनि धन जन सरवस शिव प्राणा, बाल के लिरस तेहि सुख माना। अपने हृदय में सोच करके गुरुजी वशिष्ठ जी ने नाम रखे और राजा दशरथ से बोले कि ये सारे जो तुम्हारे जो चारों पुत्र हैं ना, वेद तत्व हैं, ये वेद के तत्व मानो इनको, साक्षात परमात्मा है, भगवान है ये लोग। और कैसे हैं ये कि मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व, और शिव जी के तो प्राण प्रिय हैं ये। और बारही ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, प्रभु सेवक जैसी प्रीति बढ़ाई। बचपन से ही लक्ष्मण जी जो हैं वो रामचंद्र जी के परम हितैषी और उनके चरणों की सेवा में रत ऐसे। और भरत शत्रुघ्न भी भैया राम को बहुत ही करने लगे, स्नेह करने लगे। श्याम गौर सुंदर दो जोरी, निरकहीं छवि जननी तृण तोरी। चरितुचारी वो शील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा।
श्याम शरीर है प्रभु राम का और गौर शरीर है लक्ष्मण जी का। तो माता जो है ये तृण तोड़ करके, तिनका जो है तृण को तोड़ करके तब उनको देख रहे हैं कि जिससे कहीं उनकी नजर ना उनको लग जाए। चार्य शील रूप गुणधामा, चारों पुत्र जो है शीलवान है, गुण और रूप के खजाना है। किंतु सबसे अधिक कौन है? सुख के सागर जो है श्री राम। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सूचत किरण मनोहर हासा। कबहू उछंग कबहू बर पलना, मातु दुलारई करी कही प्रिय वचना, कही प्रिय ललना। अब कैसे हैं ये कि जैसे लगते चंद्रमा की किरणें हो इस तरह के उज्जवल वर्ण वाले। तो अब माँ क्या कह रही हैं कि कभी गोद में ले रही हैं, कभी फिर पालने में लिटा देती हैं और मेरे प्यारे लाल कह करके उनका दुलार करती हैं, प्रेम करती, स्नेह करती। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। व्यापक ब्रह्म निरंजन, ब्रह्म है जो सर्वत्र व्यापक है, निर्गुण है और विनोद रही थे, कोई विनोद और ये कुछ नहीं। वो क्या है? जो आज प्रेम भगत दिवस, आज प्रेम के विवश होकर के आज वो कौशल्या के गोद में प्रभु खेल रहे हैं। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नील कंज बारिद गंभीरा। अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलनि बैठे जनुमोती। क्या वर्णन है उनके प्रभु की शोभा का। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, ये श्यामल सांवला शरीर जो है प्रभु राम का, करोड़ों कामदेव की सुषमा को छीण करने वाला, लज्जित करने वाला है। नील कंज बारिद गंभीरा, जिसे लगते हैं कि उनके रूप को देख के कि नीले रंग से पूरे जो वारिद हैं, घन जो है मेघ हैं वो घिराए हों। अरुण चरण पंकज नख ज्योति, उनके जो चरण हैं वो अरुण हैं, लाल लाल हैं, बच्चे इसमें शिशु के जैसे होते हैं। और पंकज नख ज्योति, नख जो है उनके नाखून जो है लगता है जैसे ज्योति के समान चमकते हैं। कैसे? कमल दलनि बैठे जनु मोती, कमल के दल में जब वो जल पड़ता है तो वो जो उसके बिंदु होते हैं वो मोती की तरह चमकते हैं, उस तरह का ये उन्होंने उपमा दी यहाँ पर कि जैसे कमल के दल में, पत्रों में पड़े हुए जल के बिंदु जो मोती की तरह, उस तरह भगवान के नख चमक रहे हैं। रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोहे, नूपुर धुनि सुनि मुनि मन मोहे। कटि किंकिनी उदर त्रय रेखा, नाभि गंभीर जान जहीं देखा। कैसे हैं प्रभु कि वज्र ध्वज और इसके जो चिन्ह हैं बने हुए हैं वहां पर, अंकुश के चिन्ह बने उनके शरीर में, नूपुर पहने हुए हैं, पैंजनी, उसकी ध्वनि जो है उसको सुनकर तो मुनियों का मन मुग्ध हो जाता है। इस तरह से ध्वनि हो रही है। कमर में करधनी बंधी है प्रभु के और पेट पर 3 रेखाएं हैं, त्रिवली उसको बोलते हैं, रेखाएं हैं। और नाभि की गंभीरता तो वही जानता है जो प्रभु के दर्शन उस समय जिसने किए होंगे। अब भुज विशाल भूषण जुत चाभूरी, हरि नख अति शोभारूरी। उर्मनिहार पदिक की शोभा, विप्र चरण देखत मन लोभा। बहुत ही आभूषणों से, कई आभूषणों से सुसज्जित विशाल भुजाएं हैं प्रभु की। हृदय पर बाघ के नख का, बघ नखा जो होता है पहनाते हैं बच्चों को नजर वजर दूर करने के लिए, वो उसकी बड़ी निराली छटा है, शोभा पा रहा है। छाती पर रत्नों से युक्त मणियों के हार की शोभा है और भृगु का चिन्ह बना हुआ है, चरण चिन्ह हुआ है, बना हुआ है उनके वक्षस्थल पर। कंबुकंठ अति चिबुक सुहाई, आनन अमित मदन छवि छाई।
दुई दुई दसन अधर अरुणारे, अनासा तिलक को बरने पारे। कंठ जो है उनका शंख के समान है प्रभु का, और जो तीन उतार चढ़ाव वाला जो है वो कंठ है, और ठोड़ी बहुत ही सुंदर है, और मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा है, जैसे करोड़ों कामदेवों का की जो सुषमा है, शोभा है, प्रभु के मुखमंडल पर समेट कर रख दी गई हो। दो दो सुंदर दांत निकले हुए दतुलियां, उनको बोलते हैं छोटे बच्चों की। लाल लाल होंठ हैं, नासिका और तिलक का सौंदर्य तो क्या कहना। तुलसीदास जी उनका वर्णन कर रहे हैं। सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, अति प्रिय मधुर तो तेरे बोला। चिक्कन कच कुंचित गभुआरे, बहु प्रकार रुचि मातु समारे। सुंदर कान है प्रभु के, और बहुत ही सुंदर गाल है, मधुर तोतले शब्द वो बोल रहे हैं, और बहुत ही प्यारे लगते हैं उनके तोतली वाणी। जन्म के समय रखे हुए चिकने और घुंघराले बाल हैं उनके, जिनको माँ ने बहुत प्यार से संवार दिया है, सजा दिया है। ऐसे प्रभु का बाल रूप। पीत झंगुलिया तनु पहिराई, जानु पानी विचरनी मुहि भाई। रूप सकही नहीं कही श्रुति शेषा, सो जाने सपन हुजहि देखा। शरीर पर पीली झंगुली, पीत वस्त्र पहनाया हुआ है। जानु पानी विचरनी मुहि पाई, उनका घुटना और हाथों के बस चलना, जो ये बगैया काट के चलते हैं ना, घुटनों में चलते हैं बच्चे, उस वो बता रहे हैं उस तरह चल रहे हैं। तुलसीदास बोलते हैं वो मुझे बड़ा प्यारा लगता है। उनके रूप का वर्णन शेष और शारदा नहीं कर सकती, वही जान सकता है जिसने स्वप्न में भी उस रूप को देखा हो। सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत, दंपति परम प्रेम बस कर शिशु चरित पुनीत। जो सुख के जो पुंज हों, और मोह से परे, और ज्ञान और वाणी और इंद्रियों से अतीत हैं, जो मैंने जिनको इनसे नहीं जाना जा सकता, वे भगवान दशरथ कौशल्या के यहाँ आकर के अत्यंत प्रेम के बस होकर पवित्र बाल लीलाएं करने लगे हैं। यही विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर वासी व सुखदाता। जिन रघुनाथ चरण रति मानी, तिनकी यह गति प्रगट भवानी। इस प्रकार से संपूर्ण जगत के माता पिता श्री राम जो हैं अवधपुर के निवासियों को सुख देते हुए, और जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में जिनकी प्रीति है, हे भवानी, शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, उनकी यह प्रत्यक्ष गति है कि भगवान उनके प्रेम वश होकर के उनके समक्ष बाल लीलाएं कर रहे हैं, बाल लीला का आनंद उन सबको दे रहे हैं। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी। जीव चराचर बस के राखे, सो माया प्रभु सो भय भाखे। श्री रघुनाथ जी के विमुख अगर कोई मनुष्य रहता है, और चाहे करोड़ों उपाय कर ले वो, परंतु उसका संसार सागर से, भव सागर से बेड़ा पार नहीं होता। कैसे कि सब चराचर जीवों पर अपने बस में कर रखा है जिसने, वो माया भी प्रभु के चरणों के पास आने में भय खाती है। माया बस में तो ही है जीव, माया में ही तो भ्रमित रहता है जीव, इसलिए प्रभु से नहीं मिल पाता। भ्रकुटी विलास न चावई ताही, अस प्रभु छाड़ी भजिए कहू काही। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है ही रघुराई। जिसकी भ्रकुटी विलास माने भौहें टेढ़ी हो जाए जिसकी, तो माया नाचने लगती है, माया परेशान हो जाती है।
तो ऐसे प्रभु को, ऐसे स्वामी को छोड़कर और किसका भजन करें और किसको ध्यान, किसके पूजा करें। इसलिए मन क्रम वाचा मन क्रम वचन से चतुराई छोड़िए। और अगर आप चतुराई छोड़ करके और प्रभु का भजन करते हैं तो कृपा करेंगे, अवश्य कृपा करेंगे। यही विधि शिशु विनोद प्रभु कीना, सकल नगर वासिन सुख दीना। लय उच्छंग कबहु कुहल रावे, कबहु पालने पाली झुलावे। इस प्रकार से शिशु लीला, बाल लीला करते हुए प्रभु सब नगरवासियों को और माता पिता को सबको सुख दे रहे हैं। और माँ का क्या करती थी, कभी गोद में बिठाती, कभी पलने में उनको लिटा करके और झुलाती थी। प्रेम मगन कौशल्या निशिदिन जात न जान, सुत स्नेह बस माता बाल चरित कर गान। लखन सिया रामचंद्र शंकर उमा, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। पवन सुत हनुमान की जय। कथा विसर्जन होत है सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए तहाँ करो प्रस्थान। जय श्री राम।